वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, कठोर और लचीला। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दोनों प्रकार का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक का उद्घाटन किसने किया था? संविधान सभा की पहली बैठक का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस भाषा को मूल भाषा माना गया है? भारतीय संविधान की किस भाषा को मूल भाषा माना गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को किस तारीख को अपनाया गया? भारतीय संविधान को किस तारीख को अपनाया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विचार का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विचार का अधिकार है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13 में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 13 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1952 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। वीडियो अगर पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 35 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 30 वर्ष जो है राज्यसभा की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किस अनुच्छेद में है? भारत का नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक CAG किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 148 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के विचार विमर्श किस भाषा में होते थे? संविधान सभा के विचार विमर्श किस भाषा में होते थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी प्रति कहाँ रखी है? भारतीय संविधान की सबसे बड़ी प्रति कहाँ रखी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में, ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की सबसे छोटी इकाई क्या है? भारतीय संविधान की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद। वैसे तो कोई मैक्सिमम मतलब कोई है नहीं, ठीक है, और इसकी सबसे छोटी इकाई अनुच्छेद हो जाएगा। कोई मुख्य रूप से सबसे छोटी इकाई इसकी संविधान की नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक आयोग सेवा UPSC किस अनुच्छेद से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग UPSC किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 315 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 214 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 124 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुकुमार सेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 370 किस वर्ष हटाया गया? अनुच्छेद 370 किस वर्ष हटाया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2019, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2019 में हटाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राज्य भाषा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5 वर्षों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन देखता है? केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन देखता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति देखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिकाएं से, नगर पालिकाओं से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नगर पालिका से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 368 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के में किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाग 3 में है, जो है मौलिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन में, 73वें संशोधन 1992 में, 73वें संशोधन में 1992 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 74वें संशोधन, यानी 1992 में 74वें संशोधन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन कहलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद के 2 सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन सर्वोच्च गारंटर है? मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन सर्वोच्च गारंटर है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का संयुक्त सत्र किस सदन में होता है? संसद का संयुक्त सत्र किस सदन में होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोकसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एक संघीय राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा
संघीय राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय